एक होशियार नर्स की ईमानदारी और एक ताकतवर दुश्मन की पहुंच। क्या आज सच की हार होने वाली थी? हॉस्पिटल के वार्ड में नैना ने वही किया जो उसका फर्ज था, एक खतरनाक हाई डोज दवा को रोकना। पर उस घमंडी अटेंडर ने न सिर्फ दवा छीनकर मरीज को खिला दी, बल्कि नैना और डॉक्टर रोहन पर ही बरस पड़ा। जानते नहीं मैं कौन हूँ? एक फोन घुमाऊंगा तो तुम दोनों की नौकरी कच्चा चबा जाऊंगा। बात मीडिया और बड़े अफसरों तक पहुंच गई। पूरा हॉस्पिटल तमाशा देख रहा था। तभी एंट्री हुई उस शहर के सख्त और नए कलेक्टर की। सीसीटीवी ने साबित कर दिया कि गलती नैना की नहीं थी। सबको लगा इंसाफ होगा, पर कलेक्टर का फैसला सबको दंग कर गया। हमें पता है आप दोनों की गलती नहीं है, पर कल से आप दोनों हॉस्पिटल नहीं, मेरे कलेक्टर ऑफिस में काम करेंगे, और ये मेरा आदेश है। धूप की सुनहरी किरणें कलेक्टर ऑफिस की दीवारों पर पड़ रही थी। आज नर्स नैना और डॉक्टर रोहन के लिए एक बड़ा दिन था। कलेक्टर साहब के बुलावे पर दोनों आज अपनी नई ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचे थे। ऑफिस के लंबे कॉरिडोर्स में नैना के कदम थकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, बिंदास, बेखौफ और हर पल खुश रहने वाली नैना। तभी उन्हें रास्ते में मिली विमला। विमला ने जब इन दो नए चेहरों को देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तीनों की थोड़ी बातचीत हुई और विमला उन्हें लेकर चल पड़ी उस कमरे की तरफ जहां से पूरे शहर का निजाम चलता था, कलेक्टर साहब का कैबिन। कलेक्टर के कैबिन के अंदर का माहौल थोड़ा भारी था। सामने बैठे थे कलेक्टर साहब, चेहरे पर सख्ती और आंखों में ऐसी चमक कि कोई भी डर जाए। नैना ने कलेक्टर के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए एक छोटा सा मजाक कर दिया। रोहन ने डरते हुए एक कदम पीछे लिया, पर नैना सीधा कलेक्टर की डेस्क के सामने जा खड़ी हुई। कलेक्टर साहब ने फाइल से नजर उठाई। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर चेहरे पर एक अजीब सा रौब। आप हॉस्पिटल में तो वक्त पर पहुंचती होंगी, पर यहाँ आप 5 मिनट लेट हैं मिस नैना। अरे सर, इतना गुस्सा? इतने हैंडसम चेहरे पर इतनी सारी लकीरें अच्छी नहीं लगती। मैंने सोचा थोड़ा लेट आऊं ताकि आपको मेरी कमी महसूस हो, पर आप तो गिनती लेकर बैठे हैं। पूरा कमरा खामोश हो गया। रोहन को लगा अब तो नौकरी गई, लेकिन तभी कलेक्टर की सख्त आंखों में एक अजब सी नरमी आई। नैना के उस चुलबुलेपन ने कलेक्टर के दिल पर एक हल्की सी दस्तक दी थी। गुस्सा तो उन्हें बहुत आता था, पर आज उन्हें नैना का ये अंदाज हल्का सा भाने लगा। कलेक्टर के कैबिन से बाहर निकलते ही फिजाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। रोहन के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। नैना, तुम पागल हो गई हो? कलेक्टर सर से कोई इतनी फ्रैंकली बात करता है क्या? वो इस शहर के सबसे बड़े ऑफिसर हैं। तुम्हें क्या करूं रोहन सर? मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूं, मजबूरी में लाई गई हूं। मैं हॉस्पिटल की अपनी जॉब में बहुत खुश थी। कलेक्टर सर को हमें यहाँ बुलाने की जरूरत ही क्या थी? जरूरत थी ना, क्योंकि अभिमन्यु सर ने हमें बचाया है यहाँ बुलाकर। हमें किससे बचाया उन्होंने? नैना, जिस केस की वजह से हमें यहाँ लाया गया है, वो अटेंडर, वो हमें मरवाना चाहता है। हम खतरे में हैं। रोहन की बात सुनकर नैना के पैरों तले जमीन निकल गई। एक पल में उसका सारा गुस्सा पश्चाताप में बदल गया। उसने सोचा, मैंने अभिमन्यु सर के साथ इतनी बदतमीजी कर दी। उन्होंने मेरी जान बचाई और मैंने उनसे मजाक कर दिया। नहीं, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। जब एक लड़की सिर्फ इज्जत देती है और कोई उसे प्यार समझ लेता है। नैना ने अपनी गलती सुधार ली थी और खुद को बदलने का फैसला कर लिया था। वो सबके साथ पहले की तरह हंसती बोलती थी, पर जब बात अभिमन्यु सर की होती तो बस इज्जत और सिर्फ इज्जत। अभिमन्यु सिंह ने ये बदलाव महसूस किया। उसके अलावा सबके साथ बातें और उसके साथ बस काम की बात। वक्त गुजरता गया और बिना चाहे वो उसकी तरफ खिंचता चला गया। गांव के शिविर में नैना की हंसी अब उसके लिए बर्दाश्त के बाहर हो गई थी और एक दिन उसने अपने दिल की बात कह दी। पर नैना के लिए अभिमन्यु सर सिर्फ कलेक्टर सर थे। जिसे आप इज्जत देते हो, जरूरी नहीं वो आपसे प्यार भी करे। अभिमन्यु का प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहा था, वो जिद बन चुका था। नैना के लिए उसके दिल में जो था वो सच्चा था, पर सही तरीका नहीं था। नैना ने उसे मना कर दिया था, पर अभिमन्यु मान चुका था कि वो उसे छोड़ नहीं पाएगा। इसलिए उसने उसे पास रखने का एक और तरीका चुना। नैना पर काम बढ़ने लगा, कभी एक्स्ट्रा ड्यूटी, कभी लेट नाइट फाइल्स, कभी बिना वजह बुलावा। नैना समझ रही थी सब, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। आईएएस ऑफिसर के सामने नर्स की आवाज अक्सर दब जाती है।
फिर वो दिन आया जब कलेक्टर बंगलो के सारे स्टाफ की छुट्टी थी और नैना की भी। पर उसी सुबह अभिमन्यु का कॉल आया, नैना थोड़ा काम है, बंगलो आ जाओ। बंगलो पहुंचकर उसे समझ आया वो काम नहीं, उसकी मजबूरी थी। शाम होते होते जब वो जाने लगी, पीछे से एक आवाज आई, घर की बहू को ही मेहमान संभालने पड़ते हैं। नैना रुक गई। वो जानती थी ये गलत है, पर उसका दिल उस एक शब्द पर अटक गया, बहू। वो प्यार नहीं करती थी, पर अब वो उसे इग्नोर भी नहीं कर पा रही थी। वो गुस्से में आई थी, पर एक लाइन ने सब बदल दिया, फ्यूचर वाइफ। उस रात नैना सो नहीं पाई, कभी शर्म कभी गुस्सा। अगली सुबह वो सीधा कलेक्टर अभिमन्यु के कैबिन पहुंची। नैना गुस्से में थी और अभिमन्यु अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। आप ये सब क्यों कर रहे हो? नैना ने पूछा। अभिमन्यु ने नाटक किया, अपने सीनियर से ऐसे बात करती हो? नैना चुप नहीं रही। और आप जो अपनी जूनियर के साथ कर रहे हो? अभिमन्यु धीरे से बोला, मैं बस अपनी फ्यूचर वाइफ को वाइफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। नैना बिल्कुल शांत हो गई। आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तभी अभिमन्यु ने चक्कर आने का नाटक किया और नैना सब भूलकर उसे संभालने लगी। पानी, बीपी चेक, केयर। और तब अभिमन्यु हंस पड़ा, मैं मजाक कर रहा था। नैना रूठ कर बोली, आप आईएएस हो, मुझसे शादी नहीं करोगे? अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा, अपनी तरफ खींचकर कहा, आजमा कर देख लो। इस बार वो मजाक नहीं था और ये बात उसे देर से समझ आई। उस रात डॉक्टर रोहन का फोन आया, अभिमन्यु सर की तबीयत खराब है। नैना ने फोन रख दिया। उसे लगा ये भी एक मजाक होगा, पर इस बार वो मजाक नहीं था। अगली सुबह ऑफिस पहुंचकर उसे सच पता चला, अभिमन्यु हॉस्पिटल में एडमिट था। उसका दिल भर आया और पैर खुद ब खुद हॉस्पिटल की तरफ भाग पड़े। बेड पर उसे देखकर नैना की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं रात को आ जाती? केयर करते करते उसने धीरे से कहा, मुझे डर लग गया था, आपको कुछ हो गया तो? और उस पल नैना समझ गई, ये सिर्फ फिक्र नहीं थी, ये प्यार था। हॉस्पिटल में नैना समझ चुकी थी, ये सिर्फ फिक्र नहीं थी, ये सच्चा प्यार था। अभिमन्यु ठीक होकर लौटा और इस बार फिर से प्यार का इजहार किया। मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसने बिना किसी दबाव के कहा। नैना चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे भी आपसे प्यार है, पर हम दोनों का फ्यूचर साथ में शायद मुमकिन नहीं। उसने सच कह दिया। लोग बातें बनाएंगे, उंगलियां उठेंगी, एक नर्स और आईएएस की शादी सबको पसंद नहीं आएगी। अभिमन्यु समझाता रहा, पर नैना ने नजर झुका ली। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, उसने कहा। प्यार था, पर फैसला वक्त पर छोड़ दिया गया।